हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ। दाल से बनाएंगे हम कढ़ी। ये दाल की कढ़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत अच्छी लगती है। चाहे चावल से खाएं चाहे रोटी से खाएं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसके जो पकोड़े हैं। इसमें एक ख़ास बात होती है, इसको भाप में पकाया जाता है, बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई नहीं किया जाता। तो देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। काट के देखिए, काट के दिखा रही हूँ कितने अंदर से टेक्सचर कितना अच्छा और कढ़ी का टेक्सचर कितना अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 200 ग्राम चने की दाल ली है और 100 ग्राम उड़द की दाल ली है। जब भी उड़द चने की दाल की कढ़ी बनाएंगे तो हमें 2:1 के रेशो में दाल लेनी है। इसको हमने 5 से 7 घंटे भिगा दिया है और फिर इसे मिक्सी में पीस लेना है। एकदम दरदरी ऐसे पीसना है और एकदम पानी नहीं डालना है, पतला नहीं करना है, बहुत कम ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के आधा आधा चम्मच एक चम्मच उस तरह से पीसना है। मिक्सी को रोक रोक के थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी लेकिन बहुत अच्छे से पीस जाएगा। देखिए मैंने भी इसी तरह से पीसा है, पतला नहीं करना है और इसको इस तरह से गाढ़ा ही रखना है। तो दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोनों को, ये उड़द की दाल और चने की दाल को बहुत बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इसमें चने की दाल थोड़ी खुश्क होती है तो उसका उड़द का दाल लेने से क्या होता है, थोड़ा सा ये बांधता है एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे से इसकी ना बॉन्डिंग जो होती है अच्छी हो जाती है। तो चलिए हम थोड़ी सी हींग डाल लेते हैं। नमक जो है हमें स्वाद अनुसार डाल लेना है इसके अंदर, अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद है वो नमक डाल लीजिए। एक आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर थोड़ा सा ही, आधा ही डालना है। और थोड़ा सा ही हम इसमें आधी चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें आगे भी डालना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ही डालेंगे। थोड़ी से इसके अंदर एक छोटी चम्मच हम जीरा डाल देंगे और एक छोटी चम्मच हम इसमें अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा उसको क्रश कर लेंगे और फिर इसमें अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन से क्या है, वो जो बहुत अच्छा इसका जो टेस्ट भी आएगा और पचने में भी, पेट के लिए भी अच्छी होती है। तो अजवाइन हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे। तो और क्या करना है, उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस जो मिक्सचर को हमें इतना फेंटना है, बहुत बढ़िया से फेंटना है। 8-10 मिनट लगेंगे और अच्छे से फिट जाएगा। देखिए 8-10 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमने बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया। और इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये जैसे ही देखिए इसमें पानी के अंदर डालेंगे तो अगर तैर रहा है तो ये हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। इससे हम अपनी पकौड़ियाँ बनाएंगे और कढ़ी भी बनाएंगे। देखिए दोबारा से मैंने डाला है। अब तो क्या, इसके बाद क्या करना है, हमें आधा आधा जो मिक्सचर बनाया है, आधे की हम कढ़ी बनाएंगे और आधे मिक्सचर की पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो आधी हम अलग बर्तन में रख लेते हैं और आधा उसे में छोड़ देते हैं। अब कढ़ाई में हमें 2 चम्मच तेल लेना है, ज़्यादा तेल नहीं लेना है। और इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ, इसे कढ़ाई में चारों तरफ ध्यान से करना है। ज़्यादा ये नहीं कि उछाल देना है और अपने ऊपर गिर जाए। और थोड़ा सा बेसन जो हमने मिक्सचर बनाया है चने और उड़द की दाल का, उससे छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़ के इस तरह से, जैसे मैंने सारी डाल दी हैं, इसी तरह से डाल देना है। और तेल को थोड़ा सा घुमा के इधर उधर करके सारे पकौड़ियों में तेल लग जाए और ढक्कन से हमें इसको ढक देना है और फ्लेम को सिम कर देना है। इसके लिए 4-5 मिनट तक हमें ढक के पकाना है। 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए, अब हमें धीरे से देखना होगा, अब ये कड़ा हो गया है। जो पकोड़े हैं हमारे, धीरे धीरे देखिए सिम पे पकाया था तो काफ़ी कड़े हो चुके हैं। इसी तरह से सारे छुड़ा लेने हैं हमें। जो थोड़े गीले हैं देखिए, कुछ हैं जो, लेकिन धीरे धीरे हमें इसे सारे हटा लेने हैं और इसे उसी तरह से फिर अलट पलट के पूरा उसी तरह पका लेना है। अब देखिए हमने सारा उसे अच्छे से पलट दिया था और पक गया है। देखिए एकदम लाल हो गया है बढ़िया से। इसी तरह हमें इसे पका लेना है। जो पकोड़े हैं हमारे, इसमें इसी तरह से पक जाते हैं, चिपकते नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं। बस आपको उसको ध्यान से पकाना है और बढ़िया से पका लेना है। अब देखिए सारे पक चुके हैं और तो हम सारे पकोड़े निकाल लेते हैं।
अब इसी कढ़ाई में हमें 3 चम्मच सरसों का तेल डाल लेना है और इसको गर्म होने देना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें 1 छोटी चम्मच हमें मेथी दाना डालना है, थोड़ी सी हींग भी डाल लेनी है इसमें, और 2 साबुत लाल मिर्चें। इसको थोड़ा सा चला देंगे तेल में अच्छे से, थोड़ा सा लाल हो जाए, और 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज इसमें डाल लेने हैं। प्याज को अच्छे से चला देना है और इसे ब्राउन कर लेना है। और देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, 3-4 मिनट बीत चुके हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट हमें डाल देना है। इसमें 2 इंच की अदरक है और 10 लहसुन की कलियां हैं, उसे कूट लिया था हमने। इसे अब अच्छे से हमें ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। 1 छोटी चम्मच हमें हल्दी पाउडर डाल लेना है, और 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और 1 लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल लेना है। और इस मसाले को अच्छे से हमें लाल करना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। और इसका पानी जैसे ही सूखेगा, तेल छूटने लगेगा, तब तक हमें इसे भूनना है। बढ़िया से हमें इसे भून लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और स्वाद अनुसार थोड़ा नमक हम पहले डाल चुके थे, तो उस हिसाब से नमक डालना है। और इसे चला लेंगे और इसे एकदम तेल छोड़ने तक भून लेंगे। अब देखिए अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है, तेल छोड़ चुका है। अब इसके अंदर जो हमने बचा के मिक्सचर रखा था दाल का, वो वाला मिक्सचर इसके अंदर हमें सारा डाल देना है। और इसे हमें थोड़ा भूनना है, एकदम कढ़ाई छोड़ दे तब तक भूनना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट लगते हैं और वो बहुत अच्छे से भून जाता है। तो इसको हमें बढ़िया से मिक्स कर देते हैं मसाले के साथ, और अच्छे से चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये तली से चिपक जाएगा। बहुत बढ़िया से चलाना है और ये अच्छे से भून जाए ना। और इसको भूनने का पर्पस यही है कि ये जो इसका दाल का कच्चापन है थोड़ा सा वो पक जाएगा, तो थोड़ा सा जो उसका टेस्ट है, फ्लेवर है, वो अच्छा आएगा। अब इसको देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए तली में छोड़ना शुरू कर दिया है दाल ने, तेल के साथ देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। और देखिए अब चिपक नहीं रहा है, बहुत बढ़िया से। बस 2 मिनट लगा, 2-3 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हमारा जो दाल है तैयार है, पक चुका है। अब इसमें हमने पानी डाल देना है। जो पानी हम थोड़ा सा वो जिसमें दाल था थाली में, उसी में थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसमें डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे, धीरे धीरे चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है। नहीं तो जो ये दाल है पूरा डो सा बन गया है, वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे तो 2-3 मिनट में ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी के साथ। देखिए 2-3 मिनट बीत चुके हैं, अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमने ज़रूरत के अनुसार पानी भी डाल लिया जितना हमें चाहिए। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा इमली का हमने ये रस डाला है। इमली को हमने इसे भिगा के गर्म पानी में रख लिया था और ये उसका जो सब निकाल दिया है और उसका रस खाली पानी हमने इसमें डाल दिया। और इसे देखिए 10-12 मिनट तक हमें इसको कड़ी को है ना पका लिया है, बहुत अच्छे से पका लेना है। और 8-10 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा पक चुका है। देखिए अभी थोड़ा सा और पकेगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी जो पकाई हुई हमने जो रखी हुई है पकौड़ियाँ, उस पकौड़ियों को इसके साथ अब डाल देना है। कड़ी काफ़ी अच्छी तरह से भी पक चुकी है, थोड़ा सा और पकाएंगे, 5-6 मिनट और पकाएंगे, बहुत अच्छे से पक जाएगी। और ये जो पकौड़ियाँ हैं इसमें अच्छे से कड़ी समा जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको 5-6 मिनट और पकाएंगे, बढ़िया से उबल जाने देते हैं। 5-6 मिनट देखिए हो चुका है और ये जो कड़ी है बहुत बढ़िया से पक चुकी है। और पकौड़ियाँ देखिए एकदम रिस चुका है, उसके अंदर पानी एकदम सॉफ्ट हो गई हैं और कड़ी जो है एकदम बन के तैयार है। आप इसे कड़ी को किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, रोटी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वाद बनती है। आप ज़रूर ट्राई करिए एक बारी, बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको नई डिश का नोटिफिकेशन आता रहे। आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।